आइए अब सामने खड़ी परेड से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस भव्य परेड की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जीडी सोनदेव सिंह राणा। परेड द्वितीय कमान की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जीडी गौरव सैनी। अब आप अपना ध्यान सलामी मंच की बाईं ओर ले जाएं, जहां प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जीडी भूपेंद्र सिंह। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जीडी कुंदन कुमार यादव। प्लाटून नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी आर वेंकटराम। दोस्तों, आज का ये जो पासिंग आउट परेड है, इसमें लगभग 200 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए हैं, जिसको 6 प्लाटूनों में विभाजित किया गया है। कमेंट्री में अभी 3 ही प्लाटून के बारे में बताया गया ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए अब आप अपना ध्यान यहाँ मंच की ओर ले जाएं, जहाँ पे इस संस्थान, जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान है CTC अलवर, उसके प्रमुख मुखिया DIG साहब मंच पे पधार चुके हैं। अब इनका परेड द्वारा सम्मान दिया जाएगा, सलामी दी जाएगी। दोस्तों, हर एक सैनिक के लिए, हर एक फौजी के लिए उनकी POP का जो दिन होता है ना, बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि हर एक सैनिक आज ही अपने देश और राष्ट्र पे मर मिटने के लिए कसम खाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार वीडियो बना के ला सकें और आप लोग उसको देखकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। अब ग्राउंड में ADG महोदय, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, वो विजिट कर चुके हैं। अब वो प्रशिक्षणार्थियों का निरीक्षण करने जाएंगे और सभी प्रशिक्षणार्थी उनको देख रहे हैं, VIP को, जो भी ये गाड़ी से, जिप्सी से जा रहे हैं। आई कांटेक्ट जो होता है ना, पूरा प्रॉपर VIP से होता है। जैसे जैसे VIP जाएगा, सभी का आई कांटेक्ट उससे होगा। फर्स्ट वाले उधर देखेंगे, लास्ट वाले इधर देखेंगे। इस प्रकार से ये इंस्पेक्शन होता है एक प्रकार से VIP का, कि जो परेड खड़ी है वो किस प्रकार खड़ी है, पहनावा उनका हथियार है कि नहीं है, क्या सीखा है इन्होंने, खड़ा रहने का डिसिप्लिन कैसा है। इस प्रकार से वो चेक करेंगे, VIP देखते हैं, सरसरी निगाह मारते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो Police Medal for Gallantry during 1994, Police Medal for Meritorious Service in 2002, Police Medal for Distinguished Service in 2010. He was also decorated 15 directives, generous and commendations on different occasions while in CRPF, PCISF and ITBP. He was also honored with President of India for proficiency in police services in the field of investigation at National Police Academy, Hyderabad. The officer was also embellished with internal security medal during his tenure in CRPF. He is posted as ADG at the ITBP headquarters from 17 of July 2017. He gave a new fill-up to all activities of the force, including getting the कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से और श्रद्धा पूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और मैं भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। शपथ दिलाने के बाद दोनों ही ध्वज परेड के दाहिने ध्वज रक्षक टोली के साथ अभी जो आप शपथ सुन रहे थे वो CTC अलवर के डेप्यूटी कमांडेंट श्री अशोक कुमार द्वारा हम लोगों को
शपथ दिलाया गया। जैसा कि आपने सुना, ये जो शपथ होता है ना, जो बोलते हैं कि फौजी है ये परिवार से ज़्यादा देश को या अपनी ड्यूटियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि आज का ये जो शपथ है हर एक फौजी का, आज का दिन एक प्रकार से उसका फौज में एक नया जन्म होता है। जैसे एक नवजात शिशु जब इस संसार में आते हैं तो फिर वो जब कुछ शिक्षा पाते हैं, कुछ प्रशिक्षण पाते हैं स्कूल में, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी करियर में आते हैं, उसी प्रकार से फौज में जो सिखलाई मिलती है हमको, जो हम सीखते हैं, उसके बाद ये यहाँ से हम एक फौजी लाइफ जिसको बोलते हैं ना, और उसकी ड्यूटियों में हम ढल जाते हैं और उसमें हम प्रवेश करते हैं। इसलिए ये जो भी पूरी प्रक्रिया हुई इसको बोलते हैं दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह। जैसे होता है ना कि कॉलेज में आप पासिंग आउट करते हैं, डिग्री मिलती है, तो वो होता है दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह। उसी प्रकार से फौज में भी ये दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह होता है। जब सब प्रशिक्षणार्थी अपना वो कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद ये दिन आता है। हर एक फौजी के लिए एक सपना होता है कि मेरा पीओपी हो और हम एक सच्चा देशभक्त जिसको बोलते हैं वो बन सकूं, और वो आज का वो दिन है। बहुत ही खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, ये बहुत खुशी थी इस दिन। अब हम लोगों को शपथ दिलाने के बाद जो ये देख रहे हैं आप ध्वज ट्रॉली, आगे आगे तिरंगा और पीछे हमारे बल ध्वज है आईटीबीपी का, वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। इस दरमियान में जितने भी गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सभी खड़े होकर अपने जगह से इस राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को सम्मान देते हैं, और यहाँ से सलामी मंच से ध्वज गुजरता है। इसके पश्चात परेड कमांडर जो हैं सभी परेड को सावधान करके और वीआईपी से परेड शुरू करने की अनुमति लेने आते हैं। जैसे कि अभी हमारे परेड कमांडर जो सोनदेव सिंह राणा हैं, हमारे ये अल्फा बैच के हैं, वो वीआईपी से परमिशन लेके अब वो जा चुके हैं। अब परेड मार्च का वो आदेश दे रहे हैं। अब परेड वहाँ से अपने मार्च कर चुकी है और जहाँ से फिर परेड कमांडर कमांड देंगे, उसके कमांड के अनुसार सभी प्लाटून वाइज, पहले 1 नंबर प्लाटून, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, इसी प्रकार से बारी बारी से सभी प्लाटून मंच से होके गुजरेगा। वो भी धीरे चाल में, पहले धीरे चाल में गुजरेंगे, उसके बाद वो तेज चाल में गुजरेंगे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं प्लाटून वाइज, सबसे पहला नंबर एक प्लाटून आगे चल रही है, उसके पीछे दूसरी प्लाटून है। कितनी सिमेट्रिक है ना, सबके हाथ एक जैसे जा रहे हैं, आगे एक जैसा पीछे, सारे एड़ी पे मार्च कर रहे हैं। यही होती है 44 वीक की सिखलाई। ऐसे ही नहीं बोलते हैं ना, जैसे कि एक फौजी जब छुट्टी जाता है या कहीं बाहर चलता है तो देख के लोग होता है ये तो फौज है, ये फौज में होगा। ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर में अपनी एड़ियाँ खींचते हैं, तब जाके वो एड़ी पंजे पे चल पाते हैं। तब दूर से दिखता है कि ना ये फौजी जा रहा है, इसकी चाल देख के। वो ऐसे ही नहीं बनती है वो चाल। उस चाल बोलते हैं ना, जो आइडेंटिटी, जो यूनिक आइडेंटिटी जो होती है फौजी की, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए वो परिश्रम करता है 44 वीक का, तब जाके ये टैग उसको लग पाता है। इसलिए आसान भी नहीं होता है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाके ये दिन आता है। ऐसा उसका एक यूनिक आइडेंटिटी बन पाता है। अब देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे परेड कमांडर आगे, उसके पीछे जा रहे हैं हमारे परेड डीवाईसी गौरव सैनी, उसके पीछे प्लाटून नंबर 1 का प्लाटून कमांडर भूपेंद्र सिंह राणा, और उसके पीछे उसकी प्लाटून धीरे चाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। इसके पीछे आएगी हमारी प्लाटून नंबर 2, जिसका कमांड मैं कर रहा हूँ। मेरे पीछे अभी 2 नंबर प्लाटून आएगी। देखिए सबकी चाल एक जैसे, पहनावा, चलना, डिसिप्लिन, सब एक जैसा एकदम। इसी को बोलते हैं ना, ये एक जैसा करने के लिए, एक जैसा मिलाने के लिए, सबकी सोच से, चाल से लेकर के हर चीज़ एक जैसा करने के लिए 44 वीक की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये 3 नंबर प्लाटून है जो आर वेंकट लेके जा रहे हैं, उसी कमांड में चल रही है। और ये है 4 नंबर प्लाटून। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सभी प्लाटून
एक प्लाटून से दूसरे प्लाटून के बीच में लगभग मान के चलो ना अब 10 कदम का गैप होता है, क्योंकि जब एक प्लाटून दाहिने देखता है और मंच की तरफ से देख के सलामी देते हुए जाते हैं, जब वो सामने देखता है तब दूसरा प्लाटून फिर मंच की तरफ देखता है। इसलिए इस बीच में एक गैप मेंटेन रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो और दिखने में भी अच्छा लगे, सिमेट्रिक। ये हमारी आखिरी प्लाटून है जो एक सरदार जी हमारे बाबा जी लेके जा रहे हैं आखिरी प्लाटून को। देखो दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी देखो एक लाइन में एक सीध में चलने वाले। ये जो दाहिने तरफ जो आप पट्टे लगा हुआ देख रहे हैं, सभी प्लाटूनों में से गाइड चलते हैं दोनों तरफ, जो बोलते हैं ना हर जगह एक गाइड होता है। ये पूरी परेड को एक जैसा ले जाता है, ना कोई आगे जाएगा ना कोई पीछे रहेगा। वो इसका जवाबदेही होती है कि पूरी परेड को एक जैसा सिमेट्रिक ले जाने के लिए। अब जब धीरे चाल में चल के प्लाटून सभी मंच से पार कर जाएंगे, उसके बाद मंच के दाहिने ओर सभी प्लाटून थम करेंगे, मतलब वहाँ रुकेंगे और वहाँ से फिर ये तेज चाल में वहाँ से फिर मार्च करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी प्लाटून वाइज तेज चाल में मार्च कर रहे हैं। स्टार्टिंग में प्लाटून कमांडर, परेड कमांडर और परेड 2IC स्टार्टिंग में दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट प्लाटून के साथ चल रहे हैं। बाकी सभी प्लाटूनों के प्लाटून कमांडर अपने ट्रॉली को लेके जा रहे हैं, अपने प्लाटूनों के साथ में वो जाते हैं। इसमें अभी जो तेज चाल में आ रही है ये मंच के बाईं ओर अब नहीं रुकेगी, वो सीधा वहाँ जाएगा और जो प्लाटून कमांडर है वो आदेश देगा परेड बाएं चलेगा, बाएं मुड़, बस इतना बोलेगा। इतने में सारी परेड थम करेगा, बाएं तरफ फेंकेगा और यहाँ से फिर वो सीधा मुड़ के मंच की तरफ चलेगा दाहिने। तेज चाल में ही वो चलेगा यहाँ से और फिर से VIP को सलामी देते हुए पूरी परेड आगे की ओर जहाँ पर पहले खड़ी थी वहाँ जाके वो पूरी परेड खड़ी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे वो भी कितना अच्छा देखने में लगेगा। ये जितने भी प्रशिक्षणार्थी है वो इतनी मेहनत और इतनी जोश के साथ करेगा कि वहाँ धूल उड़ जाता है। बोले अगर रोड हो, अगर पुल हो, अगर ब्रिज कहीं हो, अगर उसके ऊपर ये करा दे थम ये जो कदम ताल, तो आपको लगा कि पुल टूटने वाली है, पुल गिरने वाली है, इस प्रकार से फील आता है। कहता ना एक पुल पे 10 ट्रक गुजार दो और एक आर्मी या फौजी जो होती है उसकी ट्रॉली गुजार दो उसको परेड कराते हुए। 10 ट्रक जितना उस पुल पे लोड नहीं देगा, उससे ज़्यादा एक ये देंगे हमारे ट्रॉली दे देते हैं। अब देखिए सभी प्लाटून वाइज तेज चाल में जा रहे हैं। नंबर 1 प्लाटून चली गई है, अभी दूसरा नंबर प्लाटून जा रही है मेरी प्लाटून। इसके पीछे 3 नंबर प्लाटून आएगी। इसी प्रकार से बारी बारी से सारी प्लाटूनें आएंगी। और तेज चाल के बाद अब इसी के पीछे पीछे हमारे बैंड दस्ता भी आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ITBP का ये बैंड दस्ता है। बहुत मधुर धुन बजाते हैं, ये मन मोह लेते हैं। इसका भी प्रदर्शन अलग से होता है, वो रिकॉर्ड नहीं है इसमें। जैसे POP हो जाती है तो VIP को जैसे कि जब रिफ्रेशमेंट होती है वहाँ पे उस टाइम पे धुन बजती है, बहुत प्यारा धुन बजता है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। अब देख लीजिए धीरे धीरे लगभग सारी प्लाटूनें गुजर चुकी हैं। ये हमारा 5वां प्लाटून है। देखो चाल देखिए सब कैसे एड़ी पे चल रहे हैं, सारे एड़ी पे, एड़ी पंजा एड़ी, एड़ी पंजा एड़ी। ये लास्ट प्लाटून है हमारी। ये जो अभी वाइट शर्ट पहना हुआ दिखा आपको, ये हमारे सीनियर हैं, SI साहब हैं। ये लोग भी प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन लोगों का हम लोग से भी टफ है, 54 वीक का है। ये देखिए हमारे बैंड दस्ता आ चुके हैं। ये भी उसी धुन में मस्ती में झूमता हुआ जा रहे हैं, पूरी मस्ती में, जैसे कि आप देख रहे हैं। ITBP का बैंड दस्ता है। कई बार इन्होंने अपना सेंट्रल लेवल पे ट्रॉफियाँ भी जीते हैं ITBP ने, ये बैंड दस्ता ने।
ये हमारे फ्रंटियर का बैंड दस्ता है, बहुत ही लाजवाब धुन बजाते हैं। अब ये यहीं से मंच के बीचों बीच ये अपना टर्न ले लेते हैं। ये धीरे धीरे जाके फिर से अपने ग्राउंड में खड़े हो जाएंगे। इतने में वो जो परेड थी वो भी दाहिने चाल, तेज चाल में दाहिने तरफ से होते हुए अपने अपने जगह पे आके खड़ी हो जाएगी। सच पूछे तो ये परेड का जो ग्राउंड है पीओपी से पहले हम लोगों ने जो तैयार किया है, तो बारिश और हम लोगों के बीच में एक जंग जैसा चल रहा था। ग्राउंड तैयार करें, ये बारिश हो जाए, ग्राउंड तैयार करें, ये बारिश हो जाए। लेकिन फौज में एक चीज़ है, देखा कि एक्सक्यूज नहीं है, होना है तो होना है। अगर इस बीच में अगर मूसलाधार बारिश भी होती तो ना ये तेज चाल रुकती, ना कोई वीआईपी छोड़ के जाता, ना तो यहाँ कोई और जाता। चाहे वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये परेड जब तक संपन्न नहीं हो जाएगी नहीं रुकेगी। यही फर्क है एक फौज की कार्यशैली में और एक आम जनता की कार्यशैली में। फौज बोले जब खड़ा हो गया तो फिर आंधी, तूफान, बरसात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परेड अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ परेड कमांडर के आदेश पे सभी परेड यहाँ पे खत्म होंगे। अभी कदम ताल कर रहे हैं। कदम ताल करते हुए देखो कितने ग्राउंड में धूल उड़ रही है। ये धूल तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पे अब परेड खत्म होगी। उसके बाद परेड कमांडर के आदेश पर परेड बाहें मुड़ेगी। उसके बाद सज्जा होगा, फिर समीक्षा करने जाएंगे। उसके उपरांत वहाँ पे वीआईपी द्वारा भाषण दिया जाएगा, बताए जाएंगे कमियाँ खामियाँ जो भी होती है। परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सच की कार्यवाही करती हुई यह परेड, साथ ही ये सैनिक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। बढ़ते हुए